बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं, या जिनको विशेष दर्जा मिला हुआ है वहां पर लोग लगाते हैं। हम लोग यहाँ रोड ला करके हम लोगों ने बहुत कोशिश की। आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं लगता है? कोई बताता है कि भैया यहाँ समंदर नहीं है। समंदर भैया पंजाब में भी नहीं है, समंदर तेलंगाना में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तो वहाँ कैसे फैक्ट्री लग रहा है? फैक्ट्री बिहार में इसलिए नहीं लगता है, इसको बड़े स्तर पर समझिए, क्योंकि आप पूरे भारत में लेबर के, मजदूर के सबसे चीप सप्लायर है। 12,000 रुपया में, 14,000 रुपया में 1 करोड़ मजदूर पूरे देश में फैक्ट्री चलाने के लिए, खेत काटने के लिए कहां से आएगा? अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगा तो 1 करोड़ मजदूर आएंगे कहां से? हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। अब बोलोगे आप गुड मॉर्निंग क्यों बोले? बिल्कुल आपने सही सुना, बोलना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बता दूं, अगर कुछ बोलता है कोई तो उसका मतलब ये होता है कि शायद आपसे ज़्यादा तो नहीं, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ज़रूर अधिक ज्ञान होगा, तभी वो कोई बोलता है। और बोलना भी चाहिए, क्योंकि यही राज छुपाया जाता है आपसे, हमसे और सबसे कि ओवर स्मार्ट मत बनो। ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं बनते हैं, लेकिन स्मार्ट तो बन सकते हो, और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक क्लिप देखा कि उसमें बिहार की सरकारें जो है ये बात करती है कि फैक्ट्री वही लगाता है कोई जहाँ पे पहले से आर्थिक मजबूती हो, फेमस जगह हो, फेमस एरिया हो। इसमें ये भी बोला जाता है कि भावार्थ में अगर देखें तो कि कोई खोलना ही नहीं चाहता है यहाँ पे। अगर सरकार की माने तो सिर्फ ये सोच के बोलती है कि कोई बात नहीं, हम जो बोल दिए शायद वही सही होगा, पर इनको शायद पता नहीं है जो सरकारें अभी तक 8 बार दल बदल कर गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेता हो, भला जनता उस चेहरे को या वैसी सरकारें को कैसे एक्सेप्ट करे? चलो, दिमाग तो एक्सेप्ट कर लेता है, पर दिल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो कर लिया या जो कर लेता भी है, शायद वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी दिल से लिया गया निर्णय ये साबित कर देता है कि आपने काश अगर दिमाग का भी इस्तेमाल किया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, उस दूसरा क्लिप में प्रशांत किशोर जी ये बोलते हुए कि जहाँ पे समुद्र हो, यानी कि ये बातें सरकारें ने बताई है कि जहाँ समुद्र होता है, तो उसी बात को आंसर देते हुए साहब जी ये बोले हैं कि अगर ऐसा होता, सिर्फ समुद्र इलाके में ही फैक्ट्री और कई कारखाने खुली होती, तो तेलंगाना और मध्य प्रदेश या दिल्ली या आसपास या कहीं नोएडा या कहीं भी शहर जहाँ पे कि समुद्र अवेलेबल ना हो, तो इसका मतलब शायद वो सरकारें भी आज इतना डेवलप नहीं करती और वहाँ पे अभी कंपनी या फैक्ट्रियाँ नहीं होती।
दोस्तों एकदम बिल्कुल जवाब दिए, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि सबको पता है कि बिहार जैसे चीपेस्ट, सबसे कम मजदूरी पर कामों को किया जाता हो, इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। सही बात है। और वही करते हैं, चाहे कॉरपोरेट वाला हो या फैक्ट्री वाले हो या दुकानदारे हो या मार्केट वाला हो। वो अब तक बहुत ही यकीन से कह सकता है कि बिहारी मजदूर को कैसे, किस तरह, कब और किस प्रकार से यूज किया जाए। और ये सिलसिला चलता ही रहेगा अगर बिहार के जितने भी, बोल सकते हो आप, मगरमच्छ जो अपना चाल और जाल बुन चुका है, क्योंकि वो कभी चाहता ही नहीं है कि इनके पास सही ज्ञान हो, और जातिवाद इसीलिए फैलाता है ताकि ये लोग आपस में मिल ना सके। जी हाँ, सही बात है ये। हम इस छोटा सा क्लिप में इतना कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस बात को समझाने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा और पीछे से धीरे धीरे करके समझाना होगा। कोई बात नहीं, आपको हम इन शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर ये भेदभाव नहीं करेंगे तो आपको बांटेंगे कैसे? और जब तक बांटेंगे नहीं तब तक वोटिंग कैसे होगा? और जब तक वोटिंग नहीं होगा तो बरकरार जो सीट है उसको बनाए कैसे रखेंगे? जी मेरे दोस्तों, मेरे युवा भाई, ऐसी पढ़ाई पढ़ो, और आप लोग पढ़ते भी हो, और हम क्या, चाहे मीडिया क्या, बिहार के पास बहुत कुछ है, और वो चीज़ है उनकी ताकत, मेहनत। बिहारी कभी मेहनत से कभी डरता नहीं है, और जो इंसान मेहनत से कभी डरा नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया का हर वो चीज़ कर सकता है जो मेहनत से कभी नहीं डरता है, बशर्ते 2-3 चीज़ें उसे याद रखना होगा। सबसे पहले अपना लक्ष्य वो चुनेगा। अगर वो लक्ष्य चुन लिया, चाहे कुछ भी हो, ये नहीं है कि सिर्फ मुझे IAS ही बनना है, IPS बनना है, ये सब गलत धारणाएं हैं। IAS बनना अच्छी बात है, ऑफिसर बनना अच्छी बात है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो यार, एक IAS ऑफिसर से ज़्यादा करोड़ों गुना इज्जत और अरबों गुना रुपया कमा सकते हो। आपको क्या लगता है, जब आप IAS IPS बन जाओगे तो क्या आप मतलब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी? आपको काम नहीं करना पड़ेगा? सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो क्या मतलब वहाँ फ्री बैठ के खाओगे? ये सिर्फ बिहार में होता है। कोई अगर बोला ना बिहार को जंगल राज, सच में बोला था, सच में है यार, एक्सेप्ट करो इस बात की। और जंगल राज, जंगल रहना ठीक है, पर जंगल के साथ राज कहना ये उचित नहीं है। और पता है क्यों? कुछ बाबू लोग जो है ना, इस बिहार को क्या, इस पूरे दुनिया को भी बेचने का सोच रखता है, और उन्हीं के वजह से बिहार बदनाम होता है। कुछ लोग यहाँ तक कि करना नहीं चाहता है वो काम, लेकिन फिर भी उसको करवाया जाता है, बदनाम किया जाता है। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए सच में आपके पास ज्ञान होना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ, कोई बोला था कि
शिक्षा से बड़ा हथियार कोई नहीं हो सकता है। ये 100% नहीं, यह हजारों % सही है। एक चाणक्य ने अपने बुद्धि से बड़े हस्तियों को गिराया था और संकल्प लिया था कि अगर मैं अकेला हूं, ताकत से नहीं हो सकता है, लेकिन अपने बुद्धि से जरूर गिराऊंगा। तलवार जो है ना, छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसमें धार कैसा है वो मायने रखता है। दोस्तों, मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ, और लड़की भी, उनसे भी कहना चाहता हूँ, देखो आप सिर्फ एक लड़की नहीं हो, आप बहुत कुछ हो। आप ये क्यों नहीं सोचती हो? आपको माइंड लिस्ट ये कर दिया गया है कि सिर्फ आप एक पत्नी बनके सिर्फ पत्नी हो, वो भी घर के लिए बनी हो। ये बिल्कुल गलत है। आप पूरे दुनिया में जी सकती हो, आपको सोचने का आज़ादी है, करने का आज़ादी है, बशर्ते कुछ चीज़ है, कुछ बातें हैं जो आपको ख्याल रखना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने घर से या घर वालों को छोड़ के या घर से बाहर निकल के कुछ ऐसा कर दो, नहीं, कभी नहीं। आप उस परिवेश में रहकर उस परिवेश को समझिए, और आपका जो थॉट, आपका जो सोच क्या है, उन दोनों बातों को एक पलड़ा बनाइए और ये सोचिए कि इस माहौल में जाने के लिए क्या प्रोसेस होगा। उस चीज़ को आप सोचिए और देखिए, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई अगर बोला था मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्यों बोला था पता है? वो उस चीज को समझ गया था कि दुनिया घूमने से नहीं होता है। अगर दुनिया ही हम घूम ले, अगर हमारा मन में संतुष्टि न हो, मन में शुद्धि नहीं हो, तो शायद दुनिया भी घूम लेंगे और हमें अंदर अपना कुछ नहीं मिला, तो वही कहावत हो जाएगी ना, मन में राम बगल में छुरी। और इसको उल्टा कर देते हैं, मन में छुरी बगल में राम, तो ये इस प्रकार से कहावत बदल जाएगी। आप भी बहुत कुछ कर सकती है। अरे आपको वो चीज़ नहीं बताया जाता है जिससे देश, समाज और लोगों की भला हो सके, और उसके साथ साथ आप भी ग्रो करें। आपको पता है कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब ये होता है कि जो भी उद्यमी या कोई भी या समाज को लाभ पहुंचाए और उसके साथ साथ देश का भी विकास हो, और उसमें उसका मुनाफा यानी कि उसका डेवलपमेंट हो, उसी को तो कंपनी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता है। ये सारी की सारी बातें आपसे छुपाई गई है, आपको कुछ नहीं पता है। मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो देखते हो ना, तो यार सबसे पहले अच्छे कपड़ा पहनो। कौन बोलता है कि अच्छे कपड़ा पहनने से कुछ भी नहीं होता है? होता है। अगर नहीं होता है तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं, भिखारी की तरह आप पहनावा उड़ावा कर लो, देखना आपके मानसिक और शरीर में, अगर मन में इस तरह से फीलिंग नहीं हो गया कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं पागल जैसे लग रहा हूं, और सच में तुम एक पागल कहलाओगे, और तुम्हें दुनिया भी यही बोलेगी कि यू आर ए मेड बॉय। सच बात है। जो भी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और अच्छे आदमी होते हैं, और या जिनका सकारात्मक सोच होता है, जरूर वो अपने आप पे और वो जो कपड़े होते हैं अच्छा जरूर पहनता है। थोड़ा खाना कम खाओगे चलेगा, अगर कपड़ा गंदा रहेगा ना तो नहीं चलेगा। फटा रहेगा चलेगा, गंदा नहीं रहना चाहिए।
और फटा है तो आप सिल सकते हो ना। उस समय में महात्मा गांधी जो भी काम करते थे खुद से करते थे। वो कहते थे कि अगर किसी को बोलते हो ना उतना देर में खुद कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा, और ये 100% सही है। जब आप किसी को बोलते हो ना तब तक नहीं करता है, वो लेट लगा लेता है और आपको लेट हो जाती है, तो आप कह भी देते यार इससे बढ़िया तो मैं खुद कर लेता। दोस्तों सारा का सारा यानी कि शॉर्टकट में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज्ञान है, सच में ज्ञान है, पता है आपको शर्म भी लगता है जब हमारे सेंटर बोर्ड को या एग्ज़ाम हॉल के पीछे या बैकग्राउंड में कहीं भी जब न्यूज़ पे देखता है ना कि देखो यार किस तरह से चोरी कर रहा है, गार्जियन होके पेरेंट्स होके इसको चीट पहुंचा रहे, बड़ा शर्म की बात आती है। और एक चीज़ मैं बता देता हूं आपको, चोरी और पास क्यों करवाया जाता है मैं बता देता हूं आपको। और आपको सच में पता है तो ज़रूर हमें बताओ, लिख के बताओ, ताकि मैं आपको उस बारे में भी कुछ बताऊं, आप जानो। दोस्तों देखो यार, ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, लेकिन एक सच में यार इज्जत से जीना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। इज्जत बनाने के लिए कई पुस्त ख़त्म हो जाते हैं। दोस्त जीना है तो शान से जीना, मरना तो शान से जीना, वरना कोई मतलब नहीं बनता है। पढ़ाई का सही अर्थ जानो। पता है आपको पास इसलिए किया जाता है ताकि आपके पास ज्ञान ना आए, और ज्ञान नहीं आएगा तो आप निचोड़ कैसे निकालोगे कि कौन सही है कौन गलत है, किसको वोटिंग देना है किसको नहीं देना है। समझ में अभी नहीं आता है क्या? तमिलनाडु में देखो किस तरह से मजदूरों को मारा जाता है यार। ये तमिलनाडु एग्जाम्पल नहीं है, गुजरात में भी मारा गया यार बहुत जगह मारा जाता है। आप ऐसे मार खाते रहोगे, जिस सरकार को आप बनाते हो ना, सरकारें मारे नहीं खाती है, बिजनेसमैन मारे नहीं खाती है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी कभी मार नहीं खाती है। मार कौन खाता है पता है? हम और तुम, ये सभी लोग जो बीच वाले बंदा है, जो जनता है, उसी पे गर्म पानी आंसू गैस छोड़े जाते हैं और बाद में वही सरकारें आती है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सोचो यार कितना अच्छा से यूज़ करता है। दोस्तों मनीष कश्यप है ना, कोई कुछ बोलता है बोलने दो। अरे भाई सन ऑफ बिहार ऐसे नहीं कहा गया है, समझा? आई सैल्यूट मनीष कश्यप। लगता है मुझे कि सच में यार कोई आज़ाद देश का आज़ाद बंदा जन्म ले लिया है, और वो कभी मिल जाए ना मेरे को तो मैं ज़रूर उनका पैर को नमन करूँगा। दोस्तों इंसान बड़े कुल में जन्म लेने से नहीं बड़ा होता है, अपने कर्म और आचरण से बहुत महान बन सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर श्री भीमराव अंबेडकर। देखते हो आज भी उनका टाई लगा होता है। टाई का मतलब समझते हो ना? दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने सही ज्ञान को सही यूज करो यार। कब तक नौकरी करते रहोगे, कब तक गुलामी करते रहोगे यार? सब आज़ाद है, सिर्फ तुम मिडिल क्लास के लोग सिर्फ गुलाम है और गुलाम रहोगे। छोटा भी धंधा है ना, छोटा भी पान का दुकान ही क्यों ना खोल लो, आने वाले भविष्य में तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया ना तो जिंदगी भर गुलामी करते रहोगे और ऐसे करोगे। अरे कभी नेता का बेटा मरा है क्या? कभी नेता का बेटा नहीं मरा है ना? कभी नेता का रियलिटी देखा है? सामने कुछ और अंदर कुछ और। कोई अगर जवान शहीद होते हैं, क्या उनको जाते दिखने के लिए? नहीं जाते हैं, कहते कि मैं इस मीटिंग में हूँ, फलना जगह हुआ हूँ, क्योंकि उनका बेटा नहीं मरा होता यार। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, जियो तो आज़ादी से जियो, और वरना मर जाओ, गर्दन काट लो अपना। कम से कम लोग ये तो समझेंगे कि कायर था। जय हिंद दोस्तों। सलाम इस देश को करता हूँ कि सभी तरह का लोग मिलता है और हमें इतनी आज़ादी है कि हम अपनी बातें को रख सकते हैं। सिर्फ अपने सरकारों के पास नहीं, बल्कि अपना जो देश का सरकार है उनके पास भी रख सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पता है पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ना कि हमारे शोषण करने के लिए। दोस्तों डरो मत, अब जाओ। जो एक तरीका होता है लीगल में बात करो, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिए, क्योंकि वो ऑफिसर है और जब तक तुम उनका इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारा इज्जत नहीं मिलेगा। और ऑफिसर का ही नहीं बल्कि किसी का भी हमें इज्जत करना चाहिए। जय हिंद, जय दोस्तों। आशा करता हूँ ये बातें आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो तो लंबा है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ कुछ भी बोलने को तैयार होते हैं। कुछ भी बोलने से पहले
दो बार ज़रूर सोचना। जय हिंद, जय भारत।